इंडिया पर इस वक्त राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। सपा एमएलसी जासमीर अंसारी को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद सीतापुर के सपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, अब कौन सी बड़ी जिम्मेदारी एमएलसी जासमीर अंसारी को मिली है सर? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि जासमीर अंसारी जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और वो निरंतर राजनीति की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी किस्मत का ही नतीजा है कि देखिए, पहले समाजवादी पार्टी उन्हें एमएलसी बनाती है, फिर विधान परिषद में उपनेता, और अब एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है वो आश्वासन समिति का उन्हें सभापति बनाया गया है। ये अलग बात है कि अभी अस्थायी तौर पर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक के जो सभापति हैं मौजूदा समय में वो बलराम यादव हैं, जो अस्वस्थ होने के कारण अब इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और ये निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक कद को बढ़ाने वाली जिम्मेदारी है। और ऐसे समय में जासमीर अंसारी अपनी राजनीतिक सीढ़ियों में ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव में अभी वो पूरी तरीके से उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है, और जिस तरीके से उसके पिछले जो चुनाव हुए उसमें उसे पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया लोकसभा के चुनाव में, वो बेहतरीन प्रदर्शन रहा। और इसके बाद जासमीर अंसारी को जो नई जिम्मेदारी मिली, इसके बारे में भी आपको बता दें। ये जिम्मेदारी दरअसल विधान परिषद के जो सभापति हैं उनकी ओर से, विधानसभा के जो सभापति हैं उनकी ओर से ये इनको नियुक्त किया गया है। और दरअसल बलराम यादव जो अभी तक सभापति हैं वो अस्वस्थ चल रहे थे, लिहाजा ये इन्हें अस्थायी तौर पर जो आश्वासन समिति है उसका सभापति अस्थायी तौर पर इन्हें बनाया गया है। और एक बात और बता दें प्रियांशु, जहां तक जासमीर अंसारी का सवाल है, ये इनकी किस्मत बहुत ही बुलंद कही जाएगी। पूरे देश में एक चाय वाले की चर्चा होती है, जासमीर अंसारी भी चाय वाले ही हैं। वो भी जानकर हैरानी होगी कि चाय का होटल किसी और का था और वहां ये काम करते थे। आप अंदाजा लगा लें कि लोगों को चाय परोसने का काम करते थे, और उसके बाद कैसे नगर पालिका परिषद के चुनाव में एंट्री होती है, कैसे वो चेयरमैन बनते हैं, सभासद बनते हैं, और फिर विधायक चुने जाते हैं सीतापुर के लहरपुर से। इसके बाद उनकी पत्नी भी चेयरमैन बनती हैं और सांसद तक का सफर तय करती हैं। हालांकि उन्हें पब्लिक के चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ा है। विधानसभा के चुनाव में भी उनकी हार हुई और लोकसभा के चुनाव में भी हार हुई, और फिर नगर पालिका परिषद के चुनाव में भी हार होती है। लेकिन विधायक बनना, एमएलसी बनना, पत्नी का सांसद चुना जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इन सब चीजों को समझती है। यही कारण है कि सीतापुर की राजनीति में जासमीर अंसारी का कद एक बड़ा कद बनता जा रहा है। जिस तरीके से उन्हें विधान परिषद में उपनेता की जिम्मेदारी मिलती और उसके बाद उन्हें अब आश्वासन समिति का अस्थायी सभापति बनाया जाता है, ये बड़ी बात कही जाएगी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और सीतापुर के जो सपा कार्यकर्ता हैं और जासमीर अंसारी के समर्थक, उनके लिए भी बड़ी खबर है, खुशी की खबर है कि राजनीतिक बुलंदियों को छू रहे हैं सपा एमएलसी जासमीर अंसारी। अब उन्हें एक नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वासन समिति का अस्थायी सभापति उन्हें नामित किया गया है, जिसके बाद उनके फोन पर लोग बधाई दे रहे हैं और सपा समर्थकों और उनके जो समर्थक हैं जासमीर अंसारी, उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।